नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का डेली चार्ट है और आप देख रहे हैं दोस्तों कि निफ्टी में आज एक सपोर्ट के पास से शानदार रिकवरी आई। निफ्टी में बड़ा सपोर्ट आप देख रहे हैं कि डेली चार्ट पे 24,200 के आसपास है और यहीं से आपने देखा कि दोबारा से रिकवरी आती हुई दिखी और यहाँ पे निफ्टी आज देखें तो एक पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग 24,400 के आसपास हुई है, तो यहाँ पे अच्छी क्लोज है। अब निफ्टी के लिए दोस्तों रजिस्टेंस देखें तो 24,500 के आसपास एक रजिस्टेंस है। अब दोबारा से निफ्टी में बड़ी तेज़ी तब बनेगी जब निफ्टी 24,500 के ऊपर निकलेगा और फिर वहाँ पे आप देखें कि डेली चार्ट के ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा 24,500 के ऊपर, तब आप देखें कि निफ्टी में दोबारा से बड़ी तेज़ी बनने की संभावना है। अन्यथा हो सकता है कुछ समय इसी रेंज में बिताए, 24,500 से लेके 24,000 के रेंज में कुछ समय तक निफ्टी बिताए और एक बार 24,200 का लेवल ब्रेक होगा तो नीचे के लेवल पे आप जानते हैं कि अगला सपोर्ट जो है 24,000 होगा। तो ये 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट डेली चार्ट पे होंगे। तो दोस्तों, आइए अब सीधा इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट में मार्केट के लिए क्या इम्पोर्टेंट लेवल होंगे। तो लीजिए, आपके सामने है इंट्राडे चार्ट और आपने देखा कि इंट्राडे चार्ट पे निफ्टी में भीषण करेक्शन के बाद यही जो मेजर लेवल का सपोर्ट है, यहीं से बाउंस बैक आते हुए दिखा और इसके बाद आपने देखा कि 24,200 से फिर निफ्टी 24,400 की ओर अग्रसर हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे देखें तो 24,400 के आसपास आपको हल्का-फुल्का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। ये है रेजिस्टेंस की लाइन। तो कल अगर मार्केट ओपन होता है अगर इसी रेंज के आसपास, तो आप देखें कि जैसे 24,400 24,420 तक आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। एक बार यहाँ पे 24,420 के ऊपर जब यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे ब्रेकआउट आएगा, तो आप देखें कि अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस होगा 24,500 के आसपास है। तो यहाँ पे दोस्तों हर लेवल पे आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। अब नीचे के लेवल पे अगर मान लीजिए निफ्टी ये 24,200 का लेवल ब्रेक करेगा, तब आप देखें कि बड़ी तेज़ी से निफ्टी आपको फिर नीचे के लेवल पे फिसलता हुआ दिखेगा। फिर आपको 24,150 फिर 24,000 ये 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे नीचे की तरफ। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट और आइए अब सीधा बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए है बैंक निफ्टी और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में थोड़ा करेक्शन ज़्यादा है। जो हमने यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट की लाइनें डाली थी, अब सारे सपोर्ट लाइनों के नीचे निफ्टी चला गया है और आपने देखा कि जिस तरीके का ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें काम करती हैं। 30 मिनट चार्ट पे आप देखेंगे तो जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन आप मार्क करेंगे तो आपको एक बड़े ब्रॉड एरिया का अनुमान लगता है कि बाज़ार कहाँ से रिवर्स कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है और आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो एक यहाँ पे ओवर सेलिंग ज़ोन था, वहाँ से बैंक निफ्टी में कुछ हल्का-फुल्का रिवर्सल आते हुए दिखा आज के ट्रेडिंग सेशन में। फिलहाल अभी भी देखें तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो बेयरिश है। यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में ये जो गिरावट आ रही है, बैंक निफ्टी लगातार 3 दिनों से गिर रहा है और आज हल्का-फुल्का रिकवरी आई। अब बैंक निफ्टी के लिए अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था 51,000 के आस-पास, अब बैंक निफ्टी को एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। जो कि दोस्तों ये रेजिस्टेंस अगर आप देखें ध्यान से तो 51,000 के आसपास है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जब दोबारा से तेज़ी तब बनेगा जब 51,000 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी, तब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको फिर दोबारा से एक हल्का-फुल्का रैली देखने के लिए मिलेगा। अन्यथा अगर बैंक निफ्टी दोबारा से नीचे के लेवल पे आएगा, तो फिर दोबारा से अब आपको करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा करेक्शन हो रहा है और उसके मुकाबले निफ्टी में करेक्शन कम है। क्योंकि निफ्टी में आप देख रहे हैं कि कोई न कोई ऐसा एक इंडेक्स आता है जो निफ्टी को सँभाल लेता है, लेकिन बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं कि लगातार गिर रहा है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का चार्ट। अब दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर बड़े ध्यान से देखें तो 51,000 का लेवल जो था बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन था, वो लेवल ब्रेक हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब ये जो 51,000 का लेवल है रेजिस्टेंस की भूमिका में नज़र आएगा आपको। नीचे के लेवल पे अगर आप देखें बड़े ध्यान से तो एक सपोर्ट 50,500 के आस-पास आपको नज़र आएगा। ये है 50,500। एक बार दोबारा से अगर इंट्राडे चार्ट पे यानी 30 मिनट के चार्ट पे जैसे ही 50,500 का लेवल ब्रेक होगा, दोबारा से आपको निफ्टी में देखेंगे कि सॉरी बैंक निफ्टी में आपको दोबारा से गिरावट देखने के लिए मिलेगी और फिर आपको बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि 50,200 के आस-पास अगला सपोर्ट होगा।
तो मैं नीचे के लेवल पे दूसरा सपोर्ट लेवल मार्क करता हूँ जो कि 50,200 के आसपास है। तो ये 2 सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे नीचे के लेवल पे है। अगर ऊपर के लेवल पे दोस्तों बैंक निफ्टी में तेज़ी तब बनेगी जब बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर 30 मिनट के चार्ट पे सस्टेन करेगा तब। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए इंडिया बिक्स की ओर बढ़ते हैं। लीजिए आपके सामने है इंडिया बिक्स और इंडिया बिक्स का सबसे पहले वीकली चार्ट देखते हैं। और इंडिया बिक्स में आप देखें तो बिक्स से कोई बड़ी परेशानी नहीं है। बिक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। पहले हल्का-फुल्का बिक्स में उछाल आया था लेकिन दोबारा से बिक्स में करेक्शन आ गया। तो बिक्स से कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं। लीजिए आपके सामने है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर में कुछ हल्का-फुल्का कमजोरी आ रही है। फिलहाल अभी भी डॉलर देखें तो 83.50 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर में हल्का-फुल्का जो तेज़ी चल रही थी, 1-2 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो हल्का-फुल्का करेक्शन है। तो डॉलर से भी अभी जो स्थिति काबू में है। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे दोस्तों, जहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर अभी भी कोई बड़ी गिरावट नहीं आ रही है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स दोबारा से रिकवरी करने के मूड में है। और स्मॉल कैप इंडेक्स आप देख रहे हैं कि दोबारा से 18,600 के लेवल के आसपास पहुंच गया है। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रिकवरी के मूड में दिख रहा है और दोबारा से स्मॉल कैप अगर 19,100 के ऊपर निकलेगा तब आप देखेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स में दोबारा से एक नई तेजी बनने के लिए तैयार हो जाएगा स्मॉल कैप इंडेक्स। फिलहाल अभी देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स 3 दिन से एक रिकवरी के मूड में दिख रहा है दोस्तों। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में एक बार यहाँ पे डेली चार्ट पे जब 18,000 का लेवल ब्रेक पड़ेगा तब आप देखेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा बड़ा करेक्शन आता हुआ दिख सकता है आपको। इसीलिए आपको स्मॉल कैप इंडेक्स को प्रॉपर ट्रैक करना है दोस्तों, क्योंकि अगर इस इंडेक्स में गिरावट आएगी तो पूरे बाज़ार में आप देखेंगे कि गिरावट की जो चपेट में पूरा बाज़ार आएगा। तो इसीलिए आपको इस इंडेक्स को ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। आइए दोस्तों एक बार आप ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे और ये है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज और यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउ जोन्स के चार्ट पे दोबारा से करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। 4-5 दिन से लगातार डाउ जोन्स गिर रहा है और डाउ जोन्स अब 40,000 के नीचे आ चुका है। तो डाउ जोन्स में यहाँ से दोबारा से अगर रिवर्सल होगा और दोबारा से डाउ जोन्स जब 40,000 के ऊपर निकलेगा तब आप देखेंगे कि डाउ जोन्स में आपको एक बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, अन्यथा हो सकता है कुछ समय तक डाउ जोन्स एक रेंज में चला जाए। तो दोस्तों ये था डाउ जोन्स का चार्ट। नेस्डे के चार्ट को देखते हैं दोस्तों। तो लीजिए है नेस्डेक और नेस्डेक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी डेली चार्ट पे गिरावट चल रहा है। तो गिरावट जो है आप देख रहे हैं कि यूएस मार्केट में भी गिरावट चल रहा है लेकिन इंडियन मार्केट में भी गिरावट कम है, लेकिन गिरावट कभी भी आ सकता है दोस्तों, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अभी इंडियन मार्केट में आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी तो करेक्शन के मोड में आ रहा है, लेकिन और सारे इंडेक्स जो हैं वो निफ्टी को सँभाले हैं, लेकिन गिरावट कभी भी आ सकती है, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। क्योंकि गिरावट आएगी तो गिरावट भी जिस तरीके की बढ़त आया उसी अनुपात में करेक्शन भी होगा, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।